भारतीय सिनेमा कहाँ से कहाँ तक, उसकी आज एक दर्शन हम इस 5 मिनट के वीडियो में करेंगे कि जब पहली बार मूवी बनी, चलचित्र मूवी आलम आरा, उसके बाद जब राजा हरिश्चंद्र मूवी बना था तो लोगों के आंखों में आंसू के सैलाब बह रहे थे। लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्या इस तरह की घटना राजा हरिश्चंद्र के जीवन में, इस तरह की बड़ी जो राजा हुआ करते थे उन्होंने, और जब उन्होंने सत्य की प्रकाष्ठा दिखाई। सत्य क्या होता है, सत्य की राह पर चलना मुश्किल है, कठिन है, लेकिन उसकी जो उन्होंने आउटपुट लाया लोगों के सामने, उसके माध्यम से जो लोगों ने देखा वो अपने आप में एक मिसाल बन गया। वो बॉलीवुड का एक पुराना चेहरा था जिस पर बॉलीवुड ने स्टार्ट किया था अपना कैरियर, और उस कैरियर के पीछे न जाने कितने ऐसे लोग होंगे, मेहनत किया होगा कि हम आने वाले भविष्य में जो मूवी के माध्यम में जो समाज की बुराइयों को दूर करते हुए समाज में हम अच्छाइयों का प्रकाश डालेंगे, जब हमारा समाज में एक अलग से रूपरेखा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा मूवी, जिसको हम फिल्म बोलते हैं, वो हमने ये नहीं सोचा था कि आने वाले समय में ये फिर एक एडल्ट के रूप में देखा जाएगा 2024 के समय। क्योंकि अभी जिस तरह से चीज़ें बयां होके आ रही है वो लोग कल्पना नहीं किए थे। पहले लोग मूवी देखने जाते थे कुछ सीखने के लिए। पहले लोग मूवी देखने जाते थे कि लगता था कि कुछ है ऐसी चीज़ें जो एंटरटेनमेंट तो करती ही हैं लेकिन इतनी सीख देती है। लोग पहले फैन इस तरह का उनका हो जाते थे, उनकी चीज़ों को पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते थे। उनको लगता था कि भगवान यही, क्योंकि भगवान का दर्जा दिया करते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज के समय में थू थू करने को मिलता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि जब से सुशांत सिंह राजपूत का मृत्यु हुआ और वो लॉकडाउन के समय जो चीज़ें चेंजेस हुई, वो रूपरेखा बदल के रख दिया, पूरी की पूरी नज़रिया को चेंज करके रख दिया। दोस्तों, ये माने चाहे ना माने, आपको ये तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि जब से जियो का नेटवर्क और जियो का सिम लोगों के मोबाइल में आने लगा, स्मार्टफोन आने लगे, और फिर जब फ्री में नेट हम लोग डलवाने लगे, चीज़ों को सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें डिजिटल होने लगी और इतनी लाइफ इजी होने लगी कि हम कभी सोच ही नहीं सकते थे कि हम एक आम आदमी, एक आम पब्लिक के घर में मतलब हर एक कोई व्यक्ति रील्स बना सकता है। वो 30 सेकंड का, 1 मिनट का वीडियो बना सकता है, खुद ही हीरो बन सकता है, खुद ही लोगों के सामने आ सकता है, खुद ही टीवी पर आ सकता है, खुद ही हर जगह जा सकता है। वो एक छोटी सी क्लिप के माध्यम से वो हमारे समय कि कहाँ से कहाँ लेके आ गया, ऐसी कल्पना हमने कभी नहीं की थी। और आज वो सत्य हो गया है, और सत्य इतना हो गया है कि लोग अब इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बच्चों की आदतें खराब हो रही है। तो पर्पस ये हुआ इसके माध्यम से कि उस समय में जो लेगेसी थी, उस समय वो चीज़ें थी जिसको हम पूजने के लिए लोग बेताब होते थे। न जाने कितने एक्टर्स ऐसे हुए जिनकी फैन फॉलोइंग इतनी थी, लोग बोला करते थे कि देवानंद, राजेश खन्ना जैसे स्टार की गाड़ियों को लोग चूमते थे। चूम कर होठों का उनका निशान बना दिया जाता था। एक समय था कि ये देवानंद पर बैन लगा था कि भाई काले कपड़े कोट पहन के नहीं जाओगे, और फिर चीज़ें चेंज होती गई, ग्लैमर्स इसमें घुसते गए, ऐसे घुसते गए कि नगनता पर लोग आने लगे। बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो है नगन रूप में दिखाने लगे, लोगों के सामने इस तरह से करने लगे कि उनको लगता है कि यही एस्टेब्लिश्ड बहुत बड़े चीज़ें हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत एक्टर्स हैं जो नग्न तस्वीरों को छपवाने के लिए पैसे लेते हैं। उसके बाद वल्गरिटी बहुत जोर शोर से भरने लगी, लोगों के सामने परोसने लगी ये चीज़ें। सेंसर बोर्ड सिर्फ अपनी आंखें बंद करके सिर्फ सिग्नेचर करता है, उसको लगता है कि ये चीज़ें ऐसे है वैसे है। और फिर OTT का प्लेटफॉर्म का दौर आता है जो भी कुछ हदें थी उसको भी पार कर जाती है। तो एक समय ऐसा था कि लोग सोचते थे इसकी पॉजिटिव, लेकिन अब क्या हो गया है, निगेटिव पूरी की पूरी पासा पलट गई है। कुछ लोग बोलते हैं कि पहले मूवी बना करती थी, देशभक्ति मूवी बना करती थी, पहले मूवी बनी देशभक्ति मूवी बना करती थी जिसमें हम सीखते थे, जिसमें हमें आस्था थी, विश्वास थी। उसको चेंज करके टर्न एकदम पूरे पलट दी गई है टेबल को,
और उसमें परोस दिया गया है ऐसी चीज़ें जो आपकी ओरिजिनल चीज़ें जो होती है उसको ख़त्म करके आर्टिफिशियल चीज़ें भर दी जा रही है, ताकि आप उसी उत्तेजना में पड़े रहें, उलझे रहें। और ये क्यों हो रहा है, ये समझना महत्वपूर्ण है कि पैसे के चक्कर में या अपना व्यूज के चक्कर में, अपनी पब्लिसिटी के चक्कर में किस हद तक गुजर सकते हैं, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो गया है दोस्तों। आखिर आखिर ऐसा क्यों हुआ कि एक समय वो दौर था और एक समय अभी आ गया है? इतने डिफरेंसेस क्यों आए? महाभारत, रामायण ऐसे सीरियल्स एक से एक बेहतरीन, चाणक्य जैसे सीरियल देख लें, या बहुत बेहतरीन बेहतरीन सीरियल्स जो बन चुके हैं। इवन तो कुछ अभी भी बने हैं, लेकिन चेंजेस कितने आ गए, इतने चेंजेस आ गए हैं, इतने चेंजेस आ गए हैं कि हमारी सोचने की जो क्षमता है, जो देखने की क्षमता है, वो पूरी की पूरी नज़रिया को बदल के रख दिया है। एक तरफ पहले आया करते थे महाभारत, रामायण, एक से एक बढ़िया मूवी आया करती थी। लोग थिएटर हॉल्स में जाते थे, टिकट लेके जाते थे, ब्लैक होती थी। आपने देखा होगा गदर मूवी कब बना था, और उसके 15 18 16 साल के बाद, 18 साल के बाद बनता है, तो लोगों में वो जुनून देखने को मिला। वहीं अभी कुछ दिन पहले एक बॉबी देओल की मूवी आई थी, आपने देखा होगा। उसमें किस तरह का सीन दिखाया गया, एनिमल मूवी जिसमें रणवीर कपूर ने एक्टिंग किया। तो कहाँ से कहाँ चीज़ें चेंजेस हो गई है। फिर एक्टर्स पैसे कमाने के चक्कर में न जाने कितनी ऐसे फिल्में बनाने लगे, ऐसे साइन करने लगे कि लोगों को समझ में ही नहीं आया कि हमारे सामने ये पेश किया जा रहा है। बॉलीवुड की नगनता के तो चल ही रही है, साथ साथ इसके साथ साथ और भी जो इंडस्ट्रीज हैं, वो उसमें भी ये चीज़ें इंक्लूड होने लगी। लेकिन अभी सबसे बेहतरीन अगर देखा जाए तो साउथ इंडस्ट्री आज भी इन सब चीज़ों से दूर रहती है, काफ़ी दूर रहती है। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन मार्क तो उठता ही है ना दोस्तों। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ऐसा क्यों हमारे सामने ऐसे परोसे जा रहे हैं। सिर्फ हम वही बात करते थे कि जो हमारी किताब में पहले से थी, हम वही पढ़ते आए, लेकिन उसको चेंज किसने किया? उसने जो हमारे सामने परोसा पढ़ने के लिए, हम तो वही पढ़े। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी हो रहा है कि जो हमारे सामने बना के दिखाया जा रहा है वही हम देख रहे हैं। हमारी आदतें को बिगाड़ दी